तो सबको जय मसीह की प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे भाई बहनों, आज हम प्रभु के अनुग्रह की एक मैसेज लेते हैं। आज का मैसेज उन बातों के लिए है जो कि हम जानते हैं कि हम बहुत से ऐसे विश्वासी, ऐसे मेरे भाई बहन हैं जो अपने दशवांश को, अपनी भेंट को प्रभु के घर में देते हैं, अपने सीड को परमेश्वर के भवन में बोते हैं, लेकिन फिर भी उनके सीड, उनके दशवांश, उनकी भेंट को परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है। ऐसी क्या वजह होती है? वो अपने उम्मीद से ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं चर्च में और अच्छा बीज भी बोते हैं, लेकिन फिर भी उनका फाइनेंस नहीं अच्छा ग्रो करता और उनके जीवन से जो रोजगार है उनका वो नहीं बढ़ पाता है। जो भी उनके घर में, परिवार में शांति नहीं होती, सुख नहीं होता है, उनके शरीर में कष्ट, रोग, बीमारियां नहीं जाती। आखिर क्या वजह है? तो आज हम जानेंगे प्रभु के अनुग्रह से। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, आज हम इन बातों को जानेंगे बाइबल से। बाइबल में उत्पत्ति 4 में जब हम देखते हैं कैन और हाबिल दो ऐसे भाई थे जो आदम के द्वारा उत्पन्न हुए थे। हम जानते हैं कि कैन बड़ा था, हाबिल छोटा था। कैन था जो भूमि की खेती करता था और जो हाबिल था वो भेड़ बकरियों का चरवाहा था। आपको पता है, जब हाबिल भेड़ बकरियों के पहलोठे को परमेश्वर की वेदी पर लेकर आया भेंट चढ़ाने के लिए, तो इसी तरह कैन भी अपनी भूमि की कुछ उपज, पहली उपज को परमेश्वर के वेदी पर लेकर आए भेंट चढ़ाने के लिए। लेकिन हम देखते हैं यहाँ दोनों भाई ही परमेश्वर की वेदी पर भेंट चढ़ाने के लिए लेकर आते हैं, लेकिन क्या वजह होती है कि कैन की भेंट परमेश्वर स्वीकार नहीं करते हैं और हाबिल की भेंट को स्वीकार किया जाता है? क्या वजह होती है? अगर आप लोग देखो तो कैन और हाबिल दोनों ही बहुत ही परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं कि हम अपना पहलौठा, यानी कि जो अपनी पहली उपज होती है उसमें से कैन देता है और अपने पहलौठे भेड़ बकरियों में से वो अपना पहलौठा बच्चा जो भेड़ बकरी का होता है वो भेंट चढ़ाता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर कैन की भेंट को स्वीकार नहीं करते और हाबिल की भेंट को स्वीकार करते हैं। जी मेरे भाई बहनों, हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि परमेश्वर ने कैन को क्यों बोला। परमेश्वर ने कैन को बोला, यदि तू भला करे। परमेश्वर ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर कैन को बोलते हैं, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? जी मेरे भाई बहनों, हम देखते हैं कि परमेश्वर कैन के हृदय की हर बात को जानते थे। परमेश्वर जानते हैं कि जो कैन है, कैन अपने भाई के प्रति नफरत रखता है, ईर्ष्या रखता है, जलन का स्वभाव रखता है। वो अपने भाई के प्रति अंदर ही अंदर कुड़कुड़ाता है। परमेश्वर ने कैन के हृदय की इन बातों को जानकर बोला कि तू क्यों क्रोधित हुआ? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और इसी के विपरीत अगर हम देखते हैं हाबिल को, तो हाबिल के हृदय में अपने भाई के लिए कोई गुस्सा नहीं, कोई छल नहीं, कोई भी किसी बात को लेकर कोई मलाल नहीं है, लेकिन वो सिर्फ सच्चा खराई से परमेश्वर के सम्मुख वेदी पर आकर अपनी पहली भेंट को चढ़ाता है। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, अगर आप देखें तो इसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने भी इसी बात को बताया है। मत्ती के अध्याय 5 में उसकी 23वीं आयत में लिखा है, इसीलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट को चढ़ा। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, यहाँ प्रभु यीशु मसीह भी हमें ये बात बोलते हैं कि जब भी तू चर्च में या परमेश्वर के भवन में कुछ भी दशवांश या कोई अच्छा स्पेशल सीड या कुछ भी जो तू भेंट परमेश्वर के भवन में लेकर आता है और उसे तू परमेश्वर के राज्य में बोता है, तो पहले तू उस भेंट को बोने से पहले, उस भेंट को चढ़ाने से पहले अपने भाई के प्रति अपने हृदय को शुद्ध कर, अपने मन को शुद्ध कर, उसके
प्रति यदि तेरे मन में कुछ भी मलाल है, कोई कड़वाहट है, कोई नफरत है, कोई ईर्ष्या है या कोई जलन है, तो पहले जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर। जी मेरे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर साफ बोलता है, क्यों नहीं आपकी भेंट परमेश्वर स्वीकार करता है। आज बहुत से ऐसे विश्वासी लोग हैं जो बोलते हैं कि हम तो अब परमेश्वर के घर में अच्छी ऑफरिंग बोते हैं, अच्छा दशवांश देते हैं, हम तो अच्छा स्पेशल सीड भी बोते हैं, लेकिन फिर भी हमारा फाइनेंस ग्रो नहीं कर रहा है, हमारे जीवन की जो परेशानियाँ वो नहीं जा रही है, हमारे घर में रोग बीमारियाँ आज भी बनी हुई हैं, लेकिन हम परमेश्वर के राज्य में वफादारी से चल रहे हैं। ऐसे बहुत से मेरे भाई बहन बोलते हैं, विश्वासी लोग, खास ऐसे विश्वासी लोग जो बहुत खराई से चलते हैं प्रभु में, वो अपने आप को बताते हैं कि हम तो बहुत ही परमेश्वर को फॉलो करने वाले हैं, बहुत अच्छे से ऑफरिंग देते हैं, अच्छे से चर्च जाते हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, हमारा जीवन तो प्रभु के प्रति बिल्कुल डेडिकेटेड है। जी भाई बहनों, बिल्कुल ऐसे बहुत से भाई बहन बोलते हैं ये बातों को, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके हृदय की हर बातों को परमेश्वर जानता है। परमेश्वर यहाँ बोलता है कि तेरी भेंट ना स्वीकार करने की क्या वजह है कि तेरी ऑफरिंग देने के बावजूद भी तेरे घर में, तेरे फाइनेंस में बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही है, तेरा जो कर्जा है, तेरे ऊपर जो मुसीबतें हैं, जो कष्ट है, वो क्यों नहीं जा रहे हैं। हालेलुया। क्यों नहीं तुम्हारी जो प्रार्थनाएं तुम वेदी बनाते हो प्रार्थनाओं की, कि प्रभु मैं एक प्रार्थना की वेदी बनाता हूँ और उस प्रार्थना की वेदी पर मैं हर दिन आपके सम्मुख प्रार्थनाओं को भेंट करके चढ़ाता हूँ, तो भी हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं स्वीकार की जाती। आज जानिए मेरे भाई बहनों, यही एक मुख्य वजह है जो परमेश्वर बताता है कि तू पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, पहले अपने भाई के हर एक उस गुस्से की जो बात तुझे बुरी लगी है, उसकी वो बातें जो तुझे चुभी है, उसकी जो नफ़रत या जलन की बातें उसने तेरे विरुद्ध में बोली है या उसने तेरे साथ कुछ बुराई की है, तो पहले जाकर उसकी हर बात को, पहले उस बात को तू सॉर्ट आउट कर, उसके साथ मेल मिलाप कर, उसको उन बातों को भूल कर उस भाई को गले लगा, उसको अपना पहला सा प्रेम दिखा। तब परमेश्वर बोलता है कि तेरी जो भेंट है वो स्वीकार की जाएगी। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह भी हमें बोलते हैं, जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग में ही है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा न हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर हमें बहुत ही क्लियरली बताते हैं कि पहले अपने भाई से झटपट मेल कर ले। परमेश्वर मेरे भाई बहनों, आपकी भेंट से ज़्यादा, आपके दिए उपहार से ज़्यादा आपके अंदर के मन को देखता है। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर जानता है। परमेश्वर अपने यहाँ एक जगह शाऊल को परमेश्वर बताता है कि तू क्या नहीं जानता, मैं मेरी बातों को पूरा होने में इतना खुश होता हूँ जितना कि तेरे दिए हुए इस उपहार को या तेरी दी हुई इस भेंट को स्वीकार करने में मुझे खुशी नहीं होती। मुझे खुशी होती है जब तू मेरी आज्ञाओं पर चलता है, मेरी बातों को फॉलो करता है। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, आज परमेश्वर हमें यही बताते हैं कि यदि आप अपने भेंट को परमेश्वर के भवन में बोना चाहते हैं तो बिल्कुल अपने आप को परमेश्वर के प्रति बिल्कुल साफ और क्लियर हृदय से भेंट को दीजिए। आपके भाई के प्रति आपके मन में कोई कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, कोई नफरत नहीं होनी चाहिए, कोई गुस्सा नहीं होना चाहिए, कोई मलाल नहीं होना चाहिए, कोई भी किसी प्रकार की बात आपके हृदय में नहीं होनी चाहिए। आपका हृदय प्रभु बिल्कुल साफ और क्लियर देखे, तभी आपकी भेंट स्वीकार की जाएगी, तभी आप परमेश्वर के राज्य में ग्रहण योग्य ठहरते हैं। मेरे भाई बहनों, तभी आपकी वो प्रार्थनाएं जो परमेश्वर स्वीकार करना चाहता है, वो सच्चे हृदय की प्रार्थनाएं परमेश्वर ग्रहण कर पाए, क्योंकि परमेश्वर आपके मन को जांचता है। वो हृदय की हर बातों को जानने वाला परमेश्वर है। जी मेरे भाई बहनों, आज परमेश्वर आपसे यही बात बोलते हैं कि अपने दी हुई भेंट से पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर। कैन को भी परमेश्वर ने बोला, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट स्वीकार न की जाती। हालेलुया। जी मेरे भाई बहनों, हम जानते हैं कि एक मनुष्य हत्या करने से पहले उसके मन में नफरत आती है, जलन आती है, ईर्ष्या आती है, तब वो जाकर हत्या करता है। हालेलुया।
मेरा विश्वास है आज का वचन आपके जीवन में बड़ा ही बदलाव लेकर आएगा। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य परमेश्वर खुदावंद पिता, हम आपकी तारीफ करते हैं प्यारे प्रभु कि आज आपने हमसे बहुत सुंदर बात की प्यारे प्रभु। मेरा विश्वास है प्रभु आज इस वचन को सुनने वाला प्यारे प्रभु जी सेम नहीं रहेगा मेरे प्यारे पिता। मेरा विश्वास है प्रभु मेरा कोई भी भाई या बहन प्रभु इस वचनों को सुनकर प्रभु जी बिल्कुल सेम नहीं रहेंगे प्रभु। उनके जीवन के प्रभु जी हर एक क्षेत्र में प्रभु एक बड़ा बदलाव आएगा पिता। वो ब्लेस होंगे यीशु के नाम से प्रभु। मैं उनको ब्लेस करती हूँ इन वचनों के द्वारा प्यारे प्रभु। मेरी प्रार्थना प्यारे प्रभु जी यदि पिता परमेश्वर इनमें से किसी भी भाई या बहन का पिता परमेश्वर अपने भाई के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ, अपने घर परिवार के जनों के साथ किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा बहस या कोई मन में ईर्ष्या झगड़ा है प्रभु जी, उनके प्रति मन मुटाव है प्रभु जी, या कोई भी पिता परमेश्वर उनका हृदय एक दूसरे से प्रभु बुराई से भरा हुआ है पिता, तो आप प्रभु इनके हृदय को शुद्ध कीजिए प्रभु। आप इनमें प्रेम और मेल मिलाप का आत्मा दीजिए प्यारे प्रभु जी कि ये एक दूसरे से प्रभु जी बहुतायत से प्रेम करने वाले बन जाए, एक दूसरे की आदर और इज्जत करने वाले बन जाएं प्यारे प्रभु। मेरी आपसे प्रार्थना है प्रेमी पिता, आप इन्हें ब्लेस कीजिए प्यारे प्रभु। ये आपके प्रिय बेटे बेटियां हैं प्रभु जी। खुदावंद ये आपके पीछे चलने वाले हैं प्रभु जी। और राबा लखोंद्रिया नराबा शिखेंद्रे बेंद्रिया नराबा लखोंद्रिया नराबा रबा रे बेने और ये लराबा लखोंद्रिया नराबा रे बे शिखे खे खे नराबा शिखेंद्रे बेंद्रिया नराबा रबा रबा। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु आप इन्हें ब्लेस कीजिए प्रभु इन वचनों के द्वारा प्रभु। ये सेम ना रहने पाए प्रभु, जिनके जीवन में ये वचन 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना बड़ा फल लेकर आए प्रभु। कोई अंधकार, कोई गंदी बदरू दुष्ट आत्माएं प्रभु इन वचनों को इनके जीवनों से चुराने ना पाए प्रभु जी। मैंने ब्लेस करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। उत्तम आशीषों से मैंने ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से। ये ब्लेस हो चुके हैं। थैंक यू जीसस इन प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, इन सुंदर वचनों के लिए पिता। आपका नाम सदा महिमा पाए प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।